हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं उत्तक पाठ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में 6 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। 99% ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखिए कौन सा है ये क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है रेखित, अरेखित और हर्दक पेशी में अंतर बताना है। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को तैयार करके हम 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। एक तो ये अंतर हो जाएगा और 3 क्वेश्चन अगर अलग से रेखित पेशी पर टिप्पणी आ जाए, अरेखित पे आ जाए या हर्दक पेशी का आ जाए तो आप इन्हीं में से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अंतर। पहला है रेखित पेशी, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको आधा क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाता है। डायग्राम ड्रॉ कर देना है। रेखित पेशी में ये दिखा रखी हैं धारियाँ, दिखा रखी हैं गहरे और हल्के रंग की, केंद्रक दिखा रखे हैं। ये एक जो है कोशिका है। इस तरह से अरेखित पेशी का भी डायग्राम है। इस पे जो ये दिखा रखी हैं, इसकी जो शेप है कोशिका की वो तर्करूपी होती है, यानी स्पिंडल शेप होता है, यानी दोनों तरफ जो है पॉइंटेड एंड होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं दोनों तरफ। और इनमें एक केंद्रक होता है, हर एक कोशिका में एक केंद्रक है। और इसमें देखिए हर्दक पेशी है, इसमें भी हर एक कोशिका में एक केंद्रक है और इसमें सिर्फ हल्की हल्की धारियाँ होती हैं। और इसमें जो हैं ये ब्रांच्ड होती है, यानी शाखाएं निकली होती हैं, दिखाई दे रही हैं शाखाएं हैं। अरेखित पेशी और जो रेखित पेशी हैं इनमें शाखाएं नहीं होती, बिना शाखाओं वाली होती हैं। तो इनको चित्र को देखकर आपको बहुत से जो है पॉइंट याद हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। रेखित पेशी है, इसमें ये जो रेखित पेशी होती हैं हमारी मर्जी के अनुसार काम करती हैं, हम हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। हम चाहें तो इनसे हम गति में सहायता कर सकते हैं। जैसे मान लें हमें अपने पैर और हाथ की पेशियों को गति करानी है, हम चाहेंगे तो गति करा सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो हम गति को रोक भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो ऐसी जो पेशियाँ होती हैं उनको ऐच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक यानी जो हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिससे काम ले सकें वो होती हैं रेखित पेशी। अरेखित पेशी कौन सी होती हैं? तो जो रेखित पेशी हैं वो हाथ और पैर की पेशियाँ हैं, इसमें पाई जाती हैं, जहाँ जिसकी हम मूवमेंट अपने आप करवा सकते हैं। और अरेखित पेशी हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार जो काम नहीं करती, हमारी मर्जी के अनुसार जो गति नहीं कर सकती, वो होती हैं अरेखित पेशी। इनको अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। अनैच्छिक जो हमारी मर्जी के बिना जो काम करती है उनको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। जैसे कि आहार नाल, अपना जो आहार नाल होता है उसमें भोजन चला जाता है तो भोजन का प्रवाह को हम रोक नहीं सकते, वो अपने आप नीचे जाएगा। रक्त नलिका में का प्रसार और संकुचन, जो रक्त नलिका होती है जिस नलिका में से रक्त प्रवाहित होता है उसका सिकुड़ना और फैलना को भी हम रोक नहीं सकते, वो हमारी मर्जी के बिना उसको होना ही है। ये गतियाँ होती हैं, ये अनैच्छिक गतियाँ होती हैं। और ये जो पेशी होती है अरेखित पेशी, हमारी आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाई जाती हैं। तो ये अरेखित होगी। तीसरा है जो हर्दक पेशी होती हैं, ये भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, अपनी बिना मर्जी के काम करती हैं, इसलिए इनको भी अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। ये पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन का कार्य करती रहती हैं, बिना थके, बिना रुके, लगातार जब तक जीवन रहता है हृदय की पेशियाँ लगातार काम करती रहती हैं, सिकुड़ने और फैलने का काम, जिससे हमारा जो हृदय है वो काम अच्छे से रक्त का पंप करता है। तो ये पहला जो पॉइंट है ये इसके हमारी इच्छा के अनुसार जो काम करती है या नहीं करती उसका पहला पॉइंट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, रेखित पेशी में ये पेशियाँ जो हैं अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको हम कंकाल पेशी भी बोलते हैं। और ये कंकाल पेशी जो है शारीरिक गति में सहायता करती हैं। शारीरिक गति यानी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारी ये हेल्प करती हैं। जो अरेखित पेशी होती हैं उनको चिकनी पेशी बोल देते हैं। चिकनी पेशी क्योंकि इसमें धारियाँ तो होती हैं इसलिए एक जैसी होती हैं, इसलिए इनको चिकनी पेशी बोला जाता है। हर्दक पेशी जो होती हैं ये इनको हर्दक पेशी बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है इन पेशियों पर हल्के और गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं या धारियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। ये देखो चित्र में दिखा रखे हैं, धारियाँ हैं, हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। इन धारियों के कारण इनका नाम पड़ गया रेखित पेशी, रेखाओं वाली पेशी है। हल्के और गहरे रंग की एक के बाद अल्टरनेट होती हैं ये धारियाँ, इसलिए इनको रेखित पेशी बोला गया है। अरेखित पेशी में जो है कोई भी धारी नहीं होती, इसलिए इनको अरेखित पेशी बोला गया है। हर्दक पेशी में जो होती हैं हल्की रेखाएं होती हैं,
हल्की हल्की होती हैं। अगला पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो है, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती, देखो लंबी दिखा रखी है डायग्राम में, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होती हैं, शाखारहित यानी शाखाएं नहीं होती, बहुनाभीय। ये देखो एक ही कोशिका में 3-4 केंद्रक दिखा रखे हैं, यानी बहुनाभीय होती हैं, यानी एक कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, वो उसको बोलते हैं बहुनाभीय। तो ये इस तरह से चौथा पॉइंट हो गया। अरेखित पेशी में देखिए, इसको ऊतक कोशिकाएं, इसकी भी कोशिकाएं लंबी होती हैं, तर्करूपी यानी पॉइंटेड एंड नुकीले सिरे होते हैं दोनों, बीच में से मोटी होती हैं, कोई शाखा नहीं होती, शाखा रहित होती है, और इनमें हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, इसलिए एक केंद्रीय कहलाती है। हृदय पेशी जो होती है, इस ऊतक की कोशिकाएं जो बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। इसमें भी देखो शाखाएं दिखा रखी हैं, ब्रांच निकली हुई हैं, और इनमें भी एक केंद्रक होते हैं और बेलनाकार सिलिंड्रिकल हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आप इसको अच्छे से कर लेना। आपको अच्छा लगे तो अपने 9th क्लास के विद्यार्थियों को पास शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।